हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट लर्न। सो उम्मीद है आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए होंगे टर्म 2 के और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो उसी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ, ये क्वेश्चंस 110% आपके एग्ज़ाम्स में फंसेंगे। हमेशा ही ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम उन क्वेश्चंस को जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए थे। जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा था कि जो लुट्टन था उसकी जो माता पिता की मृत्यु के बाद वो अनाथ हो गया था और उसके जो लालन पालन है वो उसकी जो सास थी उन्होंने किया था। इसके बाद क्या हुआ था कि चांद सिंह को उसने अखाड़े में हराकर जो दरबार का जो स्थायी पहलवान होता है उसकी स्थिति प्राप्त कर ली थी। उसके बाद क्या हुआ था कि जो राजा थे उनकी मृत्यु के होने के बाद जो राजकुमार था उन्होंने उसे दरबार से निकाल दिया था। दरबार से निकाले जाने के बाद क्या हुआ था कि उसे गांव वालों ने उसके लिए घर बनाया था, झोपड़ी बनाई थी और उसको एक अखाड़ा बना के दिया था जिसमें वह कुश्ती सिखाने लगा था। लेकिन कुछ दिनों पश्चात महामारी के कारण क्या हुआ था कि उसका जो अखाड़ा था वो बंद हो गया था और उस महामारी के चलते उसके दोनों जो पुत्र थे उनकी मृत्यु हो गई थी और इसके बाद उसकी स्वयं भी मृत्यु हो गई थी। चलिए फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है, गांव में महामारी फैलने की और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजा रहा। देख सकते हैं आप कि ये जो क्वेश्चन है ये 3 टाइम्स पूछा गया है अलग अलग तरीके से। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है और कई अलग तरह से। दूसरा टाइप है इसका, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटे के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान के ढोल बजाते रहने का पर स्पष्ट कीजिए। तीसरी तरह से इसको पूछा गया है कि पहलवान के बालक की उठती गिरती आवाज़ बीमारी से दम तोड़ रहे ग्रामवासियों ने संजीवनी का संचार कैसे करती है, उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा कि जो उसकी जो ढोल था वो क्यों बंद नहीं करता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जो उसका ढोल है वो सारी हवाओं में सनसनी फैला देता है, सबको उत्साहित करता है और महामारी के प्रति लड़ने की ताकत देता है। इसीलिए वो ढोल बजाना कभी बंद नहीं करता था। उसकी उसकी जो ढोल की आवाज़ थी वो उसे उत्साह देती थी, वो उसकी ज़िंदगी में साहस भरती थी कि वो सभी जितने भी उसके कष्ट हैं उनसे वो लड़ सके और सभी जो गांव वाले थे उनको भी वो जो उसकी ढोल था वो सभी को साहस देता था। चलिए फिर बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, ढोलक की आवाज़ को पूरे गांव पर क्या असर होता था। जो उसका ढोल था, जिसकी जो आवाज़ थी उससे पूरे गांव पर क्या असर होता था, क्या असर होता था। जैसा कि पहले भी ऊपर भी पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, इसमें क्या असर होता था कि जो भी महामारी से पीड़ित लोग थे उनमें उत्साह आ जाता था, उनमें जो जीने की जो चाह थी वो बढ़ जाती थी उसके ढोलक की आवाज़ से, और जो जितने भी लोग थे वो उसके ढोल से उत्साह के मारे नाचने भी लगते थे और वो अपनी जो महामारी का कष्ट है उसको भी भूल जाया करते थे। इसी प्रकार क्या हुआ था कि जो सारे गांव वाले थे वो उसके ढोल को काफ़ी पसंद करने लगे थे। चलिए फिर बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, पहलवान की बालक कहानी के प्रारंभ में निहित प्रकृति का स्वरूप कहानी की ओर संकेत करता है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। वो पूछ रहे हैं कि ये जो कहानी है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या था, कहाँ से हुई थी। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर में कि ये कहानी वहाँ से शुरू हुई थी जब गांव में महामारी फैली हुई थी। उस टाइम पे उस जो प्रकृति का जो महामारी का भयानक रूप है उसको दर्शाया था उन्होंने, लेखक ने। जैसे कि उन्होंने बोला था कि रात में गीदड़ों की चित्कार और जो तल्लुओं की आवाज़ें, कुत्तों का रोना, लाशों का उठना, लोगों के करुण चित्कार शमशान जैसा दृश्य उपस्थित करते हैं। लेखक महामारी का वातावरण चित्रित करने में सफल रहा है। चलिए फिर बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। पहलवान लुट्टन के सुखचैन भरे दिनों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़रूर आता है हर बार। जैसे कि उसने पूछा कि पहलवान
कि जीवन में कब सुख का समय आया था, कब उसको सुख की प्राप्ति हुई थी। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर में कि क्या हुआ था, उसने अखाड़े में जब चांद सिंह को हरा दिया था, चांद सिंह को हराने के बाद जो राजा थे उन्होंने अपने राज दरबार का पहलवान उसको बना दिया था। इसके बाद से जो उसके ज़िंदगी के दिन थे वो सुख चैन भरे हो गए थे और वो हमेशा घूमता फिरता रहता था, ढेर सारे रसगुल्ले खाता और अब सीटी बजाता, कभी मेले में घूमने निकल जाता, खिलौने से खेलता, रंगीन चश्मे लगाकर मस्खरी करता रहता था। ऐसे ही वो अपना जीवन जीने लगा था। चलिए फिर 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है, लुट्टन के राज पहलवान लुट्टन सिंह बन जाने के बाद दिनचर्या पर प्रकाश डालिए। देखिए इस क्वेश्चन को भी 2 टाइप से पूछा है उन्होंने, 2 बार आया है। एक बार CBSE 2009 में आया है और एक बार 2011 में आया है। 2011 में कैसे पूछा गया है, पहलवान लुट्टन सिंह को राजा साहब की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई, उससे पहले की दिनचर्या में क्या अंतर आया। क्या अंतर आया था कि क्या हुआ था, लुट्टन के राज पहलवान लुट्टन सिंह बन जाने के बाद उसकी दिनचर्या थी बहुत नियमित हो गई थी। वह रोज दंगल जाता था और ढोल बजाकर अपने बेटों को कसरत कर सिखाता था। दोपहर को लेटे लेटे बेटों से सांसारिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान दिया और लिया करता था। वह मस्ती में मेलों में घूमा करता था। यही उसकी दिनचर्या हो गई थी जब वह लुट्टन सिंह बन गया था। इसके बाद 7th क्वेश्चन आता है कि पहलवान की ढोलक गांव के असहाय और मरणासन्न लोगों को मरने का हौसला देती है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त किए। जैसा कि हमने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो उसकी ढोलक थी वो क्या करती थी, सभी मरीज भी थे, जितने जो लोग थे गांव के, उन सभी में उत्साह भर देता था। क्या होता था कि जो उनकी मृत्यु है उन्हें उसका दुख इतना नहीं रह जाता था, उनमें जीने की इच्छा प्रकट होने लगती थी उसकी ढोल की आवाज़ सुनकर। सभी को उससे हिम्मत मिलती थी। कहते हैं लोग शेर के आने पर उतने नहीं डरते जितना कि उसके आने से आशंका से डरते थे। महामारी का आना आशंका थी जिससे सभी गांव वाले भयभीत थे। पहलवान की ढोलक को सुनकर लोग इसी आशंका को भूल जाते थे। ये जो आशंका थी उनकी भय की कि महामारी आ जाएगी, तो पहलवान की जो ढोलक थी इसको सुन के उनकी जो ये आशंका थी इसको वो भूल जाया करते थे और उन्हें क्या होती थी, उससे लड़ने की हिम्मत मिल जाती थी। चलो फिर आते हैं 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन क्या है, चर्चा करें कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं है। कला व्यवस्था से नहीं फलती फूलती, वह कलाकार की मेहनत और समर्पण पर निर्भर करती है। सही बात है कि जब तक कला क्या होगी, जब कलाकार मेहनत नहीं करेगा, अपना पूरा समर्पण नहीं देगा, तब तक कला व्यवस्था नहीं फूलेगी। ऐसा ही जैसे क्या जो लुट्टन पहलवान था उसने किया था, उसने जितनी भी कुश्ती सीखी थी अखाड़े में, जो कुछ उसने सीखा था वह उसने चांद सिंह से लड़ते हुए वह सब दर्शाया। उसने पूरी अपने आप को समर्पण कर दिया था और जितने आज तक उसने मेहनत करी थी वो सारी मेहनत उसने उस अखाड़े में दिखाई थी, जिसके कारण क्या हुआ था, उसकी जो कला थी वह व्यवस्थित हो गई थी और वह राज दरबार का पहलवान बन गया था। चलो फिर आते हैं क्वेश्चन 9th पर। क्वेश्चन 9th क्या है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु में कोई पहलवान नहीं बल्कि यही ढोल है। जैसा कि याद होगा चैप्टर पढ़ते टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि जो उसकी ढोलक थी वो आवाज़ें निकालती थी, चित्त था गिड़ था, ऐसी आवाज़ें निकालती थी। उसमें वो उन आवाज़ों को दांव पेच के रूप में इस्तेमाल करता था। वह ये कहता था कि मेरा गुरु और कोई नहीं है, मेरे तो गुरु ये ढोलक ही है। और क्या हुआ था, जब वह चांद सिंह से लड़ रहा था तब भी वह पहले राउंड में हारने के बाद उसने जब दूसरा राउंड शुरू किया था तो जो उसकी ढोलक थी, जब उसने आवाज़ निकाली चित्त था गिड़ था, तभी उसने अपने दांव पेच लगाना शुरू किया था। जो ढोलक की आवाज़ थी उसके मन में कुश्ती लड़ने वक्त एक नया जोश और उत्साह भर देती थी। वह ढोल की आवाज़ से बहुत ही शक्तिशाली हो जाता था। चलो फिर आते हैं 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन क्या है, गांव में फैली बीमारी से उत्पन्न गांव की दशा का चित्रण
कहानी का ने किस प्रकार किया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब बीमारी फैली थी तो गांव की दशा क्या थी, किस दशा में लोग रह रहे थे जब उस बीमारी के दौरान। तो क्या है, गांव में ना बीमारी बहुत ही अच्छी तरह से बहुत पूरे सभी लोगों में फैल चुकी थी, चारों तरफ बस मौत ही तांडव कर रही थी और इतनी डरावनी आवाज़ें रात को निकलती थी कि सब भयभीत हो जाते थे। गांव की झोपड़ियों में से करहाने की आवाज़ें सुनाई देती थी, हरे राम हे भगवान ऐसी आवाज़ें सुनाई पड़ती थी। बच्चे कभी कभी निर्बल कंठों से मामा पुकार कर रो पड़ते थे, कहीं से रोने की आवाज़ें आती थी, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके घर वालों के रोने की आवाज़ आती थी। तो इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहीं पर एंड होते हैं। तो ऐसे ही आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जस्ट लर्न के साथ पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।